Indian people are very hardworking and they are more honest than we are. If you don't work in India, you don't make money. In Pakistan, people want something free all the time. They want free. They want to criticize the government. They want to criticize this. They want to criticize that. But that's not the way forward. The way forward is hard work and honesty. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम इंडिया एक कौम है। हाँ। इंडिया मेरे मोहतरम इंडिया का कौम है। हम एक हजूम है। इंडिया नेशन और हम हजूम हाँ, हम एक हजूम है। की IIT है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है ना टेस्ट निकालिएगा और वो टेस्ट प्रिंट करवा के ना यहाँ किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो है ना गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी, उनको आप जो फुल प्रोफेसर है वहाँ का, उस फुल प्रोफेसर को दीजिएगा कि ये इसको हल करके ना ये पास कर दे। यानी ये जो स्टूडेंट बैठे हैं इनसे मैं टेस्ट लूँ, अब ये चाह रहे हैं? इनसे नहीं, आप वो एंट्रेंस एग्जाम निकाल के ना आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, अच्छा प्रोफेसर से लूँ? फुल प्रोफेसर से 22वें ग्रेड से, उनको कहें ये हल करके दिखाए मुझे। नहीं करेगा वो, फेल होगा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा हो गया है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया है। तो अब खुद पाकिस्तानी पब्लिक पाकिस्तान से तंग आ गई है। इतना ही नहीं, अब तो पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया की तारीफ करने लगे हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहिए और इंडिया के साथ ट्रेड भी करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया पे क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, क्या आप इंडिया को दुश्मन मुल्क कंसिडर करते हैं या फिर आपको इंडिया से नफरत है? बेसिकली ये है कि वहाँ पे भी लोग रहते हैं और हमारी बहुत सारी जो ट्रेडिशंस है ना वो उनके साथ जो है ना वो सिमिलर है। लेट्स सपोज ये है कि पाकिस्तान की जो है ना वो पंजाब की बात कर ले, दोनों पंजाब जो है ना उनमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कॉमन आ जाती हैं। इवन कि हमारी लैंग्वेज भी जो है ना वो पंजाबी और उनकी भी जो है ना वो पंजाबी है। इवन वहाँ पे जो बिजनेस कम्युनिटी है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो सिंधी है। ऑब्वियसली इससे पहले एक मुल्क रहा है, यहाँ से वहाँ पे सारे के सारे जो है ना वो उस तरह से करते हैं। तो ये एज अ कंट्री जो है ना वो गवर्नमेंट्स की होती है कि एक दूसरे को जो है ना वो बेसिकली वोटिंग के लिए, या आप ये कह लो एस्टेब्लिशमेंट की होती है कि वो एक दूसरे के लिए जो है ना वो, अदरवाइज लोगों की तो एक दूसरे के खिलाफ मेरे ख्याल से नफरत नहीं है। और हम जो है ना वो इवन के बहुत सारा कंटेंट जो है ना वो हम यूट्यूब पे हो गया, नेटफ्लिक्स पे हो गया, वो सारा का सारा इंडियंस ही जो है ना वो देखते हैं, उनका कंज्यूम कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं विजिट की। तो अगर हम लोग बात करें कि हम लाहौर में रहते हैं, वाघा बॉर्डर बिल्कुल पास है, तो क्या विजिट करने का दिल करता है? और अगर विजिट करेंगे तो क्या एक्सप्लोर करना चाहिए? ऑब्वियसली बात है, एक तो ये है कि मुझे वैसे ही मैंने पाकिस्तान सारा का सारा घूमा हुआ है और हम मूवीज़ में जो है ना वो उनका जो है ना वो देखते हैं। बेसिकली जो है ना वो गोवा हो गया, उनकी अदर कंट्रीज जो है ना वो अदर जो है ना वो साइट्स हो गई जो है ना वो, सो ऑब्वियसली बात है बेसिकली देखते हैं ये जवानी है दीवानी में। हाँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये है कि इंडिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिच कल्चर्ड है क्योंकि उनके जो डिफरेंट जो प्रोविंस है ना वहाँ पे उनकी अपनी लोकल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेरिटेज है उनकी। अब जो है ना क्योंकि पहले जो है ना वो हम सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड से जो है ना वो एक्सप्लोर करते थे, लेकिन अब जो है ना वो हम अदर साइड्स जो है ना वो देखते हैं। उनका डिफरेंट, इवन उनके एक्टर्स डिफरेंट है, उनकी मूवीज़ का स्टाइल डिफरेंट है और उनमें हम जो है ना वो देखते हैं, उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट है, उनके जो है ना वो ट्रेडिशन कपड़े डिफरेंट है। सो ऑब्वियसली बात है किसी भी कल्चर को जो है ना वो जानना और विजिट करना और वहाँ पे जो है ना वो कुछ दिन रहना, ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट में बात करूंगी कि आपको अगर कहा जाए 5 सिटीज ऑफ इंडिया जो आप विजिट करना चाहे, ऐसे कौन से 5 सिटीज होंगे? ऑब्वियसली बात है जो मेजरली जो है ना वह है वो तो है दिल्ली हो गई, ठीक है, वाइजैक हो गया, वो भी बेसिकली ये है कि अब क्योंकि जिस तरह से कहा जा, हैदराबाद हो गया, ठीक है, मुंबई हो गई, ये वाली ऑब्वियसली बात है बहुत बड़ी सिटीज़ हैं। और आप लाहौर में रहते हैं तो आपको ये आइडिया होता है कि वो वाली सिटीज़ जहाँ पे 24 घंटे जो है ना वो रोशनियाँ रहती हों, वहाँ पे विजिट करने का एक अलग होता है। और वाइजैक जो है और हैदराबाद, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप जो है ना वो लर्न करते हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं। ठीक है, बेंगलोर भी बहुत ज़्यादा जो है वो बेंगलोर भी एग्जैक्टली इवन बेंगलोर को जो है ना वो कहा जाता है कि सिलिकॉन वैली जो है ना वो सेकेंडली। और इवन कि आप ये देखो ना तो अमेरिका सिलिकॉन वैली हो गई, उसके अलावा जो है ना वो आयरलैंड हो गया,
जहाँ पे डबलिन में सबसे ज़्यादा जो है ना वो सॉफ्टवेयर हाउसेज, और दूसरी बात ये है कि टेक कंपनीज हैं, और उसके बाद जो है ना वो बेंगलोर जो है ना वो किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? क्या वाकई ही में जो है हमारे और वहाँ पर एक कहते हैं ना कि वो एक खिंच तो है, एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन तो है, क्या आप ओपिनियन देंगे इस बारे में? बेसिकली ये है कि ये सारे के सारे जो प्रोपोगंडाज है ना, ये बेसिकली बनाए जाते हैं रिलीजन को लेके, और ये बेसिकली होते हैं गवर्नमेंट लीड करती होती है इनको। डिफरेंट जो है ना वो बेसिकली जब एग्जिस्टेंस में आती है ना, डिफरेंट जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने अपना जो है ना वो एजेंडा जो है ना वो ड्राइव करना होता है। सो वो कोई भी हो सकता है, इसलिए अब क्योंकि ज़्यादातर क्योंकि हम लोग है नहीं जो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तरक्की कर रहे हों, जिस पे जो है ना वो हम वर्क कर सके, तो हमने लोगों का, ये बड़ा सॉफ्ट टॉपिक है रिलीजन का ना, ये हर एक की जो है ना वो बेसिकली पाकिस्तान में भी देख लो, इंडिया में भी देख लो, लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल होते हैं रिलीजन को लेके, इसीलिए इन लोगों को जो है ना वो इसके पीछे लगाया जाता है ताकि जो है ना वो नफरत क्रिएट की जा सके। इंडिया हिंदू नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम नहीं है, बेसिकली यहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे भी लोग रहते हैं जो जिनके रिलीजन डिफरेंट है, और वहाँ पे भी जिनके रिलीजन जो है ना वो डिफरेंट है। सो बेसिकली आप किसी के भी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हुए जो है ना वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और आप ये देखो ना कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है या इंडिया में पाई जाती है, लेकिन यही लोग जब यूके, यूएसए या उन कंट्रीज में होते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है, और उनका बेसिकली ज़्यादा होता है कि यार अगर मेरे साथ किसी ने रहना है ना तो वो पाकिस्तान नहीं तो इंडियन हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों की सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है जो है ना वो, तो वो हम प्रेफर कर रहे होते हैं। दोस्तियाँ यारियाँ इनकी सबसे ज़्यादा जो है ना वो होती हैं, लेकिन यहाँ पे रहते हुए क्योंकि ये एजेंडा ड्रिवन है रिलीजन को, तो इसलिए ये चीज़ आती है। नेबर कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर साथ ही साथ देखा जाए तो पाकिस्तान में हमें कुछ चीज़ें जो है वो डिफरेंट लगती हैं। मैं आपसे बेसिकली सवाल करूंगी कि हम लोग जब से एग्जिस्टेंस में आए, एक चीज़ हम लोग सुनते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, तो मैं आज आवाम से डायरेक्टली सवाल पूछूंगी, क्या इंडिया वाकई में हमारा दुश्मन मुल्क है? बिल्कुल नहीं। नहीं। क्यों? अगर आप इस नज़रिए से देखें कि क्या नाम है, अगर उनकी लीडरशिप के नज़रिए से देखें तो वो है, ठीक है। अगर आप पब्लिकली देखें या फिर क्या नाम है कॉमनली देखें कि उनकी जो पब्लिक है उस वाइज देखें तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी सारी सिमिलरिटी है, तो ये बात पाकिस्तानी की बिल्कुल गलत है, क्योंकि अब दोनों कंट्री के माइंडसेट में कोई सिमिलरिटी नहीं रही। इंडिया टेक्नोलॉजी और एजुकेशन की बात करता है, और दूसरी साइड पाकिस्तान ने कौन से सेक्टर में काम किया वो तो पूरी दुनिया जानती है, और आज दोनों कंट्री को अपनी मेहनत का रिजल्ट भी मिल गया है। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई और कुछ ही सालों में दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और दूसरी कंट्री के लोन पे चलती है। अब तो पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि पाकिस्तान को एक लोन वापस करने के लिए दूसरी लोन लेनी पड़ती है। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक को इंडिया अच्छा लगने लगा है, वरना तो ये भी इंडिया के सामने हर दिन जहर उगलते थे। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।